वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परा। जैसे ही कहा गया कि किशोरी जी को विवाह मंडप में ले चला जाए, तो सुनैना जी ने अपनी गुरु पत्नी और भी जो वृद्ध माताएं थी, कुल की जो बड़ी सयानी थीं, कुल सयानी जो सयानी थीं, जितनी और भी जो स्त्रियां थीं, माने जो अवस्था में बड़ी थीं, उन सब को बुलाया वहाँ पर। और बुलाने के सब ही बुलाए, कही सुन ले। उन्होंने बुला करके सबसे प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके सुनैना जी ने कि देव लली का आयत दीजिए, आप सब मिल करके हमारी लली सीता जी को आशीर्वाद दीजिए आप, है ना। सुन दे ही आशीष सिए का, जय जय सदा जय जय लली। अहि बात पूर्ण हो अचल, जग सुर सरी जब तक चली। प्रिय हो पति कहाँ प्राण सम, गिरिजा महेशहि जस प्रिया। लक्ष्मी यथा प्रिय विष्णु तस, पति देव राखहि नित्य हिया। ऐसा सुनकर सभी माताओं ने श्री राज किशोरी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। कहती हैं, हे किशोरी जी, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। जय जय लली, हे लली, हे किशोरी जी, आपकी सदा जय हो। अहिवात पूर्ण हो अचल, आपका जो अहिवात है ना, हमेशा अचल बना रहे। जग सुरसरी जब तक चली, जब तक संसार में सुरसरी माने गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, तब तक आपका जो अहिवात है बना रहे। अब आजकल की तो गंगा लुप्त हो गई, लेकिन ये सुरसरी कहाँ की बात है? जहाँ से उद्गम है। ये वो चर्चा चल रही है, नहीं कि ये जो गंगा जी प्रयागराज में आके बह रही, इधर तो सब बंद हो गई, धारा ही बंद है। लेकिन उस धारा की बात चल रही है जहाँ से गंगोत्री जी प्रकट हुई, वहाँ के लिए कह रहे हैं कि जब तक गंगा जी प्रकट चलती रहें, तब तक आपका आशीर्वाद माने अहिवात जो है पूर्ण रहो। प्रिय हो पति कहाँ प्राण सम, गिरिजा महेशहि जस प्रिया। जिस तरह भगवान शंकर को पार्वती जी प्रिय हैं, उसी तरह आपको भी प्रिया माने श्री राम जी महाराज आपसे प्रेम करें। लक्ष्मी यथा प्रिय विष्णु तस, जिसी तरह से लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु प्रेम करते हैं, पति देव राखहि नित हिया, ऐसे ही आपको राम जी अपने हृदय में जो है हमेशा रखें, माने हृदय में आपको स्थान दें। बर ब्रह्म शक्ति शब्द जस, सिया राम जोरी रसि रहे। शुभ सुमन सुबर सही सिय पर, मंगल सदा मंगल कहें। पुण्य दीन आयुष साज सिय, मंडप चलहि ले शुभ घरी। सब लोक पे कहीं ब्याह विधि, हर क्षण छकें भामर परी। वो सभी जो है वृद्ध माताएं कह रही हैं कि बर ब्रह्म शक्ति शब्द जस, जिस तरह से ब्रह्मा जी शक्ति माने सरस्वती जी को अपना मान करके उन्हें हृदय से मानते हैं, तो सिय राम जोरी रस रहे, इसी तरह से सीता राम जी की चोरी हमेशा जो है आबाद रहे, हमेशा प्रसन्न रहें, सब कभी एक दूसरे से विलग न हो। शुभ सुमन बरसहि सिय पर, सभी माताएं जो हैं पुष्पों की वर्षा, श्री राज किशोरी जी की जय हो, श्री राज किशोरी जी की जय हो, ऐसा कहती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। और मंगल सदा मंगल कहें, श्री राज किशोरी जी का सदा मंगल हो, श्री सीता जी का सदा मंगल हो, इस तरह कहते हुए और पुष्पों की किशोरी जी के ऊपर वर्षा कर रही हैं। फिर इसके बाद जो सयानी है, कितनी बड़ी मर्यादा है, आजकल के लोग इसीलिए विवाह सफल नहीं होते। पुण्य दीन है आसु साज सिय, मंडप चलहि शुभ भी भरी। फिर उन्होंने कहा कि है सुनैना, अब जो है
सीता जी को बड़े प्रेम से मंडप में ले करके जाओ, ऐसा कहा। सब लोक पे कहीं प्याय विधि हर सण सके बावर पड़ी, जिससे जितने भी लोग आए हैं या लोक में जब उनका विवाह होगा तो हर्षण छके भांवर पड़ी, उनका विवाह भी होगा, सुंदर भांवरी पड़ेंगी। तो ये जो दृश्य है, ये जो दर्शन है, सभी को प्राप्त होगा। इसलिए तुम किशोरी जी को ले जा करके विवाह मंडप तक भेजो। उमा रमा शारद शशि कपट नारे शोभे रूप, सियहि संवारन सब लगे करे श्रृंगार अनूप। पार्वती जी, लक्ष्मी जी और शारदा जी, शशि माने इंद्र की पत्नी, ये सब जो है कपट वेश, मतलब इस साधारण स्त्रियां बन करके आई। ये चारों की चारों श्री राज किशोरी जी का श्रृंगार करने में लग गई, है ना, बड़ी सुंदर बनाने में लग गई। सियाही समारन सब लगी, सब अंग प्रत्यंग को का श्रृंगार करने लगी। कर श्रृंगार अनूप, बहुत ही सुंदर इन्होंने श्रृंगार किया श्री राज किशोरी जी का। नख सिख सीतहि सुभग सिंघारी, चली लेवाए मनोहर नारी, कोमल कलित पावड़े परही, अरग दीन दुज शांत ही पड़ी। श्री सीता जी का नख से लेकर के सिख तक का सुंदर श्रृंगार इन देवियों ने किया। चली लेवाए मनोहर नारी, ये खुद स्वयं कितनी सुंदर हैं। ये सुंदर स्त्रियां जो हैं, ब्रह्मा उमा रमा जो है, श्री राज किशोरी जी को श्रृंगारित करते हुए और लेकर के वहाँ चली। जब किशोरी जी आगे बढ़ती हैं, उसी समय पर बहुत ही सुंदर कोमल मखमल के, और वो कैसे सूत्र काहे के हैं, सोने की, सोने के सूत्र पतले, उसमें भी कोमल पावड़े बने हुए, उसमें भी मखमल के जो बने हैं बड़े कोमल हैं, और उसमें बीच बीच में हीरे मोती जड़े हुए, अगल बगल में, बीच में ही अगल बगल में हीरे मोती जड़े हुए। इस पावड़े में श्री राज किशोरी जी जो है खड़ी हो गई, अभी चली नहीं, खड़ी हो गई। उस समय अर्घ दीन, उस समय उन्हें अर्घ दिया गया, और दो जो शांता ही पढ़ी, जो देव ब्राह्मण लोग थे शांति पाठ पढ़ने लगे। मंद मंद पग धरत जानकी, छवि सिंगार रस रूप खान की, भूषित भूषण भले अंग देसा, चमचमात साड़ी वर वेसा। श्री राज किशोरी जी का उस अद्भुत श्रृंगार जिसकी कोई उपमा नहीं है, वो कैसी है, छवि श्रृंगार माने सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली ऐसी राज किशोरी का जो श्रृंगार हुआ है, जो रस रूप में खान की, जो रस रूप खान की श्रृंगार श्री किशोरी जी हैं, वो क्या है, धीरे धीरे उस मखमल के पावड़े में पद विन्यास करती हुई धीरे धीरे चलने लगी। भूषित भूषण भल अंग देसा, उनके प्रत्येक अंगों में जो बड़े सुहावने अंग हैं, उन सब अंगों में अनेक प्रकार के आभूषण जो हैं पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, और उनकी जो धोती है पीत रंग की ब्याहती जो धोती है, चमचमात साड़ी वर वेसा, वह चमकती हुई पीत वर्ण की जो साड़ी है वो बड़ी ही सुंदर लग रही है। मोरी सौभाग शीस महाराजे, स्वर्ण तंतो मणि खचित सुभ्राजे, मोरी जटित मोतिन के गुच्छा, झूलत कुंडल ढेगहिया तुच्छा। श्री राज किशोरी जी की जो मोरी है, जो मोर पहने हुए, शीश महाराज है जो सिर में शोभा दे रही है, वो कैसी है, कहते हैं स्वर्ण तंतु,
वो सोने के धागों से जो है बढ़िया सुंदर बनाई गई है। उसमें भी मणि खचित सुरभाजे, बीच बीच में बड़े सुंदर मणियाँ लगाई हुई हैं। मोरी जटित मोथिन के गुच्छा, उस मोरी में लटकन जो चल रही है वो मोतियों की लड़ें लटक रही हैं। और वो कैसी हैं? झूलत कुंडल, वो कानों के पास जो कुंडल हैं उनसे जो है स्पर्श हो रहा है। डेगाई अतुच्छा, वो अत्यधिक लहरा रही हैं। सिय शोभा को कहे बखानी, अमित त्रिदेवी अंश समानी। बनी तन बीच सोहे अस सीता, नखत बीच जनु चंद्र पुनीता। कहते हैं श्री किशोरी जी की उस शोभा को देख करके कौन ऐसा है जो उनका वर्णन कर सकता है। अमित त्रिदेवी अंश समानी, जिनकी एक अंश में हजारों ब्रह्माणी उमा और शारदा है जो समान। उपजई जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। ऐसी किशोरी जी बड़ी सुंदर लग रही हैं। बनितन बीच सोह जस सीता, उन सभी नारियों के बीच में श्री किशोरी जी किस तरह शोभा को प्राप्त हो रही हैं? जैसे नखत बीच जन चंद्र पुनीता, जैसे नक्षत्रों के बीच में सुंदर चंद्रमा जो है सुशोभित होता है। इस तरह श्री राज किशोरी जी उन सखियों के बीच में सुशोभित हो रही है। छवि सुख सुषमा अवध सिय, नख दुत उपजत भान। सुंदर तई सुंदर करे, अमित अंडे की खान। श्री राज किशोरी जी की छवि के बारे में वर्णन करते हैं कि किशोरी जी की छवि जो सुषमा है अवधि सी है। माने किशोरी जी की जितनी सुंदरता है, संसार में जो भी सुंदरता है वो सब किशोरी जी से प्रकट होती है। उनके नख द्युति उपजत भान, जिनके चरणों के नख से सूर्य के प्रकट होते हैं, माने सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है तो सुंदरता ही सुंदर करे। जैसे कोई भवन हो और नीचे जब लाइट लगा देते हैं तो और सुंदर होता है, जगमगाता है। इसी तरह श्री राज किशोरी के चरण कमलों के जो नख हैं उनसे जब प्रकाश निकलता है तो किशोरी जी के जो आभूषण पहने हैं, वस्त्र पहने, वो और चमकने लगते हैं, बड़े सुंदर लगने लगे। तो सुंदरता ही सुंदर करे और सुंदर दिखाई देते हैं। क्यों? कि अमित अंड की प्राण, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ये प्राण स्वरूपा भी हैं। मैथिल नारी सहित सुर देवी, करही गान मंगल सिय सेवी। छात्र चमर सिर चलत सुहाया, छहरत गंग लहर समभाया। मैथिल नारी साहित्य सुरदेवी, मिथिलापुर की जितनी स्त्रियां हैं और जो देवताओं की जो भी स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं? करहि गान मंगल सिय सेवी, श्री राज किशोरी जी के मंगल गान कर रही हैं, श्री किशोरी जी की सेवा कर रही हैं। कोई क्या करती हैं? कोई चमर लिए हुए हैं, कोई छत्र लिए हुए हैं। इस तरह से मैथिल स्त्रियां और देवताओं की स्त्रियां जो हैं किशोरी जी की सेवा कर रही हैं। छहरत गंग लहर सम भाया, जब चमर चल रहा है तो चमर सफ़ेद रंग का होता है, तो कहते हैं वो चमर ऐसा लग रहा है चलने में जैसे गंग लहर, जैसे गंगा की लहर चलती हो। इस तरह से वो चमर जो है चल रहा है। बजत किंकणी कुनूपुर कंकण, मधुर मधुर धुन छाई छन छन। यही विध जनक लड़ेलती सीता, आई मंडप
प्रीत पुनीता। जब किशोरी जी धीरे धीरे चलती हैं तो उनके चरणों में जो नूपुर बंधे हुए हैं उनसे सुंदर आवाज़ निकलती है। जो हाथों में कंगन बंधा हुआ है उससे सुंदर आवाज़ निकलती है। जो किंकणी पहने हैं करधनी उसमें जो घुंघरू लगे हुए उनसे 3 प्रकार की आवाज़ें निकलती। इन आप चलती धीरे धीरे है तो मधुर मधुर ध्वनि भी निकलती है। तो मधुर मधुर ध्वनि छाई छन छन, माने किशोरी जी जब अगला चरण पद विन्यास करती हैं तो हिलता है, तब आवाज़ आई। अब जब थोड़ी रुकी फिर इसके बाद चलती तो सरकार लिखते हैं कि मधुर मधुर धुन तो होती है लेकिन छाई छन छन, माने अभी हुई और फिर इसके बाद होती। उसका मतलब किशोरी जी जैसा चलती हैं उस तरह की ध्वनि हो रही है। यही विध जनक लड़ेली सीता, लड़ेती सीता आई मंडप प्रीत पुनीता। इस तरह से श्री राज किशोरी जी धीरे धीरे जो है जो विवाह मंडप है उनके पास तक पहुंच गई। देखत सीतई युगल समाजा, भई विदेह यथा निमिराजा। ज्ञान प्रकाश सूर्य छवि छायो, हृदय पटल योग आत्म लखायो। इस तरह से देखत सीतई युगल समाजा, युगल समाज मतलब श्री जनकपुर के लोग और अयोध्यावासी जो बाराती हैं, श्री सीता जी का जब दर्शन उन्होंने किया तब भई विदेह यथा निमराजा। इस तरह से विदेह हो गए जैसे महाराज जनक स्वयं विदेह राज कहलाते हैं। माने उन्हें ध्यान नहीं रहा अपने किनको, मैथिलपुरवासियों को और अयोध्या वाले बारातियों को। ये स्वयं विदेह हो गए, उन्हें भान भूल हो गया। क्यों भूल गया? कि ज्ञान प्रकाश सूर्य छवि छायो, उनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया। हृदय पटल उगी आत्म लखायो, उनके हृदय पटल में श्री राम जी महाराज का वह दिव्य प्रकाश जो है मने दिखाई देने लगा। देव दृष्टि अति भई सुहाई, भीतर बाहर एक लखाई। बर विज्ञान मई तिथि छाए, रत समाधि निरे बीज गबाए। सबकी दृष्टि, ये दर्शन कौन सा चल रहा है? जो हृदय में सिंहासन बना करके देवता लोग दर्शन कर रहे हैं। सबकी इधर तो साक्षात दर्शन हो रहा है, लेकिन जिन देवताओं ने भगवान को अपने हृदय में आसन लगा करके और विराजमान कर लिया, उधर भी वही दर्शन उन्हें सुख मिल रहा है जो इधर मिथिलापुरी वासियों को दिखाई दे रहे। तो इन दोनों की दृष्टि कैसी हो गई? दिव्य दृष्टि हो गई दर्शन करने वालों की। अति भई सुहाई, बड़ी सुंदर दिव्य दृष्टि हो गई। तब क्या, जब दिव्य दृष्टि हो जाती है किसी की भी हो तो उसे जो अंदर है वही दिखता है, जो बाहर है वही दिखता है। अंदर बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवान का दर्शन हृदय में होता है वही उसे बाहरी भी होने लगता है, जो बाहर होता है वो अंदर होने लगता है। तो इस तरह की दृष्टि उनकी हो गई, क्योंकि समाधित तो हो गए, उन्हें अपने आप का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए लय हो गए भगवान के प्रेम में। जहाँ तहाँ चित वही नारी नर, तहाँ तहाँ सियत राम। बनी बनावे सही बने, लाजत बहुरत काम। अब जहाँ भी अयोध्यावासी जो बाराती हैं, जहाँ भी मिथिलावासी जब देखते हैं चाहे जहाँ, वहाँ उन्हें जो है तहाँ तहाँ सिया युक्त राम, वहाँ श्री सीता जी के साथ राम जी के दर्शन अयोध्यावासियों को भी हो रहा है और मिथिलावासियों को कहाँ, उनके हृदय में भी हो रहा है। वो आँखें खोल के देखते हैं तो उधर भी हो रहा। माने जो बाहर है वही भीतर, जो भीतर है सो बाहर। इस तरह का जब दर्शन हो रहा है, कैसा दर्शन? बनी बना के वेश में दोनों जो है जुगल सरकार दर्शन दे रहे हैं
उनकी उस शोभा को देख करके लाजत बहुरति काम, उनकी शोभा को देखकर जो सुंदरता के जो देवता कामदेव जो हैं, अनंत कामदेव की छवि को भी विलज्जित करने वाली ऐसे सीताराम जी महाराज की छवि है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।